समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के बकरी काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 9 अक्टूबर 2024 से बकरी होने जा रहे हैं और यहाँ पर 4 फरवरी 2025 तक यानी 118 दिन के लिए बकरी रहेंगे। यह बकरी काल किसके लिए रहेगा? कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अर्थात कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके एकादश लाभ भाव में 118 दिन के लिए 9 अक्टूबर से बकरी रहेंगे। जैसा सभी जानते हैं कि ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह ज्ञान, धन, सुख, संपत्ति के शुभ कारक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के एकादश भाव में बकरी होने जा रहे हैं। सबसे पहले बकरी ग्रह के बारे में समझ लेना आवश्यक है। सौर मंडल में सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। स्वाभाविक गति से जब उनकी गति धीमी हो जाती है उसे बकरी कहते हैं, जबकि ग्रह बकरी होता नहीं। लेकिन जब पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्रह बकरी चल रहा, उल्टा चल रहा है, जबकि उल्टा चलता नहीं, ग्रह सीधा ही चलता है। ग्रह स्वाभाविक स्थिति में चलते रहते हैं और जो ग्रह बकरी होता है उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अन्य ग्रहों से पीछे रह जाता है। तो पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा हो गया है, बकरी हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए किसी भी व्हीकल से आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके समानांतर और भी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन किन्हीं कारण से आप अपनी गाड़ी की गति धीमी कर लेते हैं तो आपके समानांतर पैरेलल चलने वाली गाड़ियां आगे निकल जाती हैं और जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप पीछे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, जबकि आप पीछे चलते नहीं हैं, आप चल तो आगे ही रहे हैं, लेकिन आपके चलने की गति कंपैरेटिवली और गाड़ियों से कम हो गई है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। आशा है मेरे दर्शक इस बकरी स्थिति को समझ गए होंगे। इसी तरह ग्रह की स्थिति बकरी हो जाती है और यहाँ पर ग्रह क्या करता है? ग्रह नहीं चाहता कि मैं धीमा चलूँ, ग्रह चेष्टा करता है आगे चलने की कि मैं आगे चलूँ, और वह चेष्टा करते करते उस ग्रह में बल आ जाता है, उसे चेष्टा बल कहते हैं। और इस चेष्टा बल के चलते पूरे चराचर जगत में ग्रहों का प्रभाव पड़ने लगता है। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से बकरी होते हुए चेष्टा बल के हिसाब से कई गुना शुभ और अशुभ फल चराचर जगत में जीव जंतुओं पर और सभी राशियों पर प्रभाव देंगे। उनका परिणाम मिलेगा। वह परिणाम शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, और यह परिणाम शुभ और अशुभ निर्भर करता है जातक की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति लग्न कुंडली में बलवान है, मजबूत है, शुभ है, अनुकूल है, उच्चस्थ है, शुभ भाव में स्थित हैं, केंद्र भाव में स्थित हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अंश बल में मजबूत हैं और आपकी लग्न के लिए, राशि के लिए योग कारक हैं, तो निश्चित रूप से इस बकरी काल में चेष्टा बल बढ़ने की वजह से कई गुने तक शुभ फल ऐसे कर्क राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे। और जिन कर्क राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर है, नीचस्थ है, अस्त हैं, अंश बल में कमज़ोर हैं और आपकी लग्न के लिए अकारक हैं, मारक हैं, ऐसी स्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति के अशुभ फल प्राप्त होंगे इस बकरी काल में। और देवगुरु बृहस्पति का ये बकरी काल 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। देवगुरु बृहस्पति इस बकरी काल में 118 दिन में 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। वह नक्षत्र हैं कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह हैं और यह तीनों ग्रह आपस में परस्पर मित्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति का यह बकरी काल 118 दिन के लिए संपूर्ण चराचर जगत में सभी राशियों वालों पर कुछ न कुछ विशेष शुभ प्रभाव देगा। और वह प्रभाव कैसा रहेगा? वह प्रभाव 7 भावों से होकर मिलेगा।
सात भाव कौन से? देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं, एकादश भाव, एक भाव। चेष्टा बल बढ़ा हुआ वक्री हैं तो अपने से एक घर पीछे को भी अपने प्रभाव में ले गए, यानी दशम भाव, तो दो भाव। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर 3 भाव, सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर 4 भाव, नवम दृष्टि 7वें भाव पर 5 भाव, और 2 भावों के स्वामी हैं, यानी 6वें भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी। तो देवगुरु बृहस्पति इन 7 भावों को, इन 7th हाउसेस को प्रभावित करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब जब ये भाव एक्टिवेट होंगे देवगुरु बृहस्पति से, तो इन भावों के फलों में, इन भावों के चीज़ों से, इन भावों के कारकों से जातक को शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। और ये शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी जातक की लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति पर, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि यदि अब तक मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको सटीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के एकादश भाव में 1 मई 2024 से गोचर करते आ रहे हैं। एक गुरु दूसरे गुरु के घर में गोचर कर रहा है, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके स्वामी कौन है? शुक्राचार्य। ये देवताओं के गुरु हैं, और देवगुरु बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं। एक गुरु दूसरे गुरु के घर में गोचर कर रहा है और पंचम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देख रहा है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? कर्क राशि वाले जातकों का साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। जब साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका जो कैरियर हाउस है वो चमकेगा। कैरियर हाउस में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। उस स्मार्ट वर्क से आपका कार्यस्थल मजबूत होगा, उसमें विस्तार होगा, कार्यस्थल का विस्तार होगा। चूँकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, तो एक घर पीछे माने कैरियर भाव को भी प्रभाव में लेंगे, ये भी एक्टिवेटेड होगा। और इससे जो कार्य आपके कैरियर में छूट गए थे, कंप्लीट नहीं हो पाए थे, रह गए थे, वो इस 118 दिन की अवधि में देवगुरु बृहस्पति उन कार्यों को कराने में कर्क राशि वाले जातकों को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, योग बनाएंगे। इनकी सप्तम दृष्टि संतान भाव पर रहेगी, तो संतान से संबंधित जो कार्य कर्क राशि वाले जातकों के रह गए थे वो इस वक्री काल में होंगे। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये लव अफेयर्स का भी हाउस है, प्रेम प्रसंग का हाउस है। तो जो लोग प्रेम में हैं, जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है, दाम्पत्य जीवन भाव पर है, विवाह के भाव पर है। तो इवन यह प्रेम संबंध शादी में भी बदल सकते हैं। और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो किसके घर पर है? मंगल के घर पर है। और सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र से ही ये वक्री काल में गोचर करेंगे। तो ये विशेष शानदार योग बना हुआ है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की भी नक्षत्र में गोचर होगा। और चंद्रमा की मंगल की परस्पर अति मित्रता है, देवगुरु बृहस्पति की मित्रता है। कहने का मतलब है सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों ग्रह मित्र हैं, और गुरु इन तीनों ग्रहों के परम मित्र हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस वक्री काल में चेष्टा बल बढ़ाते हुए कई गुना फलों में वृद्धि करते हुए, शुभ वृद्धि करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो इनका प्रभाव अच्छा रहेगा। नवम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि स्पाउस सरकारी सेवा में है या प्राइवेट नौकरी में है तो उन्नति के योग बनेंगे। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। रोजगार है तो उसका विस्तार होगा। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल में रहेगी। 118 दिन में कर्क राशि वाले जातकों को यदि गुरु की स्थिति लग्न कुंडली में मजबूत है तो निश्चित रूप से बेहद शुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे, प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब ये चूँकि जो है आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठना, तो भाग्य से लाभ होने की स्थिति बनेगी। भाग्य से आपको क्या होगा? लाभ होगा। और 12 अक्टूबर के बाद में शुक्रदेव कहाँ बैठेंगे? पंचम भाव में बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कहाँ पे होगी? पंचम भाव में, और यहाँ शुक्र होंगे।
और शुक्र की सप्तम दृष्टि कहाँ होगी? एकादश भाव में। यानी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव की परस्पर समसप्तक दृष्टि का होना 12 अक्टूबर के बाद कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छे धन के आवक बनेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह वक्रत्व काल 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक 118 दिन का बेहद शानदार होने वाला है। फिर भी यदि देवगुरु बृहस्पति के उपाय करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल और अधिक शुभ एवं अनुकूल रहेगा। उपाय के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। प्रतिदिन देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार एक माला नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करें और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का, पीली मिठाइयों का, पीले फलों का यथाशक्ति दान करें। बताए गए इन उपायों को यदि कर्क राशि वाले जातक करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का उनके एकादश भाव में वक्री गोचर 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 जो कि 118 दिन के लिए रहेगा, बेहद शानदार एवं उनके अनुकूल व्यतीत होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।